Hello students, we are now going to start Poetry 5, The Ball Poem. Poetry 5 has been written by John Berryman. John Berryman इसके पोइट हैं। ये जो पोएम है द बॉल पोएम, ये एक ऐसी सिचुएशन को रिप्रेजेंट करती है जब इंसान को सीख लेना चाहिए कि अगर उसने कुछ खो दिया है तो उस चीज़ से उसको कैसे डील करना है। इस पोएम में क्या होता है, अ बॉय लूजेज अ बॉल, एक लड़का है जिसकी बॉल खो जाती है। बॉल खो जाने के बाद वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है। एक बॉल की कीमत ज़्यादा नहीं होती और एक बॉल खो जाने के बाद दूसरी बॉल ख़रीदना भी बहुत मुश्किल काम नहीं होता है। लेकिन फिर भी वो बॉय अपसेट क्यों है? वो लड़का जिसकी बॉल खो गई जानता है कि दूसरी बॉल आसानी से ख़रीदी जा सकती है, फिर भी वो क्यों अपसेट है? क्योंकि उसने उस बॉल से जुड़ी हुई वो सारी यादें भी खो दी हैं। उस बॉल से उसकी बहुत सारी मेमोरीज़ अटैच्ड हैं और उस बॉल के चले जाने से वो मेमोरीज़ चली जाती हैं उसकी, इसीलिए वो इतना ज़्यादा अपसेट है। अब उसको इस बॉल खो देने के एक्सपीरियंस से क्या सीखना है, वही दिया गया है इस पोएम में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द पोएम। व्हाट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल? क्या होगा अब लड़के का जिसने अपनी बॉल खो दी है? क्या करेगा अब वो? आई साइड गो merrily bouncing down the street and then merrily over. There it is in the water. पोइट कह रहे हैं कि क्या होगा अब उस लड़के का जिसकी बॉल खो गई है, क्या करेगा अब वो? मैंने देखा है, आई का मतलब यहाँ पर पोइट से है। पोइट कह रहे हैं कि मैंने देखा है उसकी बॉल कैसे उछलती कूदती गली में से होकर और वहाँ जाकर पानी में गिर गई। नो यूज़ टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स। लड़के को ये कह के तसल्ली देने का कोई मतलब नहीं है कि बेटा और बॉल आ जाएंगी, तुम्हें और बॉल दिलवा देंगे, कुछ फ़ायदा नहीं होगा उस चीज़ का। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। उस लड़के को बहुत दुख हुआ है उसकी बॉल खो जाने का। वो एकदम से रिजिड हो गया है, मतलब एक ही जगह पर ठहर गया है, उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रेम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन। अंदर से दुख के मारे उसके अंदर से कपकपी छूट रही है, ट्रैम्बल कर रहा है वो, लेकिन एक ही जगह पर रिजिड होकर खड़ा हुआ है क्योंकि समझ नहीं पा रहा है कि बॉल को वापस कैसे लाए, वो तो जाकर पानी में गिर गई है। नीचे ही देखे जा रहा है जिधर से होकर उसकी बॉल, उसके सारी बचपन की यादें हार्बर में चली गई। स्टेयरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट। अपने सारे यंग डेज यानी अपने सारे बचपन की यादों को हार्बर में जाते हुए देख रहा है जहाँ उसकी बॉल गई। बॉल के पीछे पीछे उसके बचपन की सारी यादें भी चली गई। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करूँगा। पोइट कह रहे हैं आगे कि मैं बिल्कुल भी इंट्रूड नहीं करूँगा, मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगा, मैं उसको जाके समझाऊँगा नहीं कुछ भी कि बेटा और बॉल आ जाएंगी, तुम और बॉल ख़रीद लेना या मैं दिलवा दूँगा बॉल, ऐसी कोई भी बात मैं उसको नहीं समझाने वाला हूँ जाकर। ए डाइम अनदर बॉल इज़ वर्थलेस। उसके लिए कुछ उसको पैसे दे देना या दूसरी बॉल दिलवा देना बिल्कुल ही यूज़लेस है, बिल्कुल भी काम का नहीं है, क्योंकि नई बॉल उस पुरानी बॉल को कभी रिप्लेस नहीं कर सकती, क्योंकि पुरानी बॉल से उसकी यादें जुड़ी हुई थी। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है। ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब उस लड़के को अपनी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आ रही है कि ये जो दुनिया है इसमें हमारी चीज़ें खोती रहेंगी, हमसे दूर होती ही रहेंगी, लेकिन हमें सीखना है कि किस तरह से उस दुख को ओवरकम करना है, उस दुख से पार कैसे निकलना है। हम जब भी कुछ खो देते हैं तो उस चीज़ के दुख से हमें बाहर कैसे आना है, ये चीज़ हमको सीखनी पड़ेगी और यही हमारी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो वो बच्चा आज अपनी बॉल के खो जाने के बाद एक्सपीरियंस कर रहा है। इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी ऑलवेज लॉस्ट। लिटिल बॉय, उसको समझ में आ रहा है कि इस दुनिया में, इस मतलबी दुनिया में, मतलब लोग हमेशा उसकी बॉल्स छीनते रहेंगे। बॉल से हाँ मतलब है हमारी कोई भी प्यारी चीज़, ऐसी चीज़ जिससे हमारी यादें जुड़ी हैं, लोग हमेशा उसकी बॉल्स उससे छीनते रहेंगे। कभी कोई छीनेगा नहीं तो वो अपने आप ही खो जाएगी जाकर, तो हमारी प्यारी चीज़ें हमसे दूर होती ही रहेंगी। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक। यहाँ पर पॉइंट का मतलब है कि हमारी जो भी चीज़ें हमसे दूर होंगी या छीन ली जाएंगी वो हमारे पास दोबारा लौट के नहीं आएंगी। ऐसा भी बहुत बार होगा। कई बार ऐसी चीज़ें हमसे दूर हो जाती हैं जो कभी भी वापस नहीं आ सकती, जिनके वापस आने का चांस ही नहीं है। जैसे कि कभी किसी के कोई नियर एंड डियर पर्सन की डेथ हो जाए तो उस केस में वो उस पर्सन को दोबारा नहीं प्राप्त कर सकता, बिल्कुल भी नहीं ला सकता उसको वापस। तो ऐसे भी सिचुएशंस आएंगी जहाँ हमारी प्यारी चीज़ें हमसे दूर होंगी और हम उनको कुछ भी करके वापस नहीं ला सकेंगे। तो यही चीज़ वो बच्चा आज समझने की कोशिश कर रहा है। मनी इज़ एक्सटर्नल,
यहाँ पर मनी एक्सटर्नल है, मतलब बात पैसे की नहीं है, बात फीलिंग्स की है, उन चीज़ों से जुड़ी यादों की हैं, जो चीज़ें खो जाती हैं, उन चीज़ों से जो हमारी यादें जुड़ी होती हैं, उनकी बात हो रही है। ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप, knowing what every man must one day know, and most know many days how to stand up। वो अब सीख रहा है अपनी डेस्परेट आइज़, अपनी दुख भरी आंखों के पीछे, अंदर ही अंदर अपने माइंड में वो सीख रहा है ये चीज़ कि किस तरह से हमारी चीज़ें हमसे दूर हो जाती हैं। कोई चीज़ जो हमारे पास आई है वो हमसे एक ना एक दिन दूर भी हो सकती है। इस रियलिटी को वो समझने की कोशिश कर रहा है, और वो ये सीख रहा है कि जब हमारी कोई प्यारी चीज़ हमसे दूर हो जाए तो उस लॉस से उभरना कैसे है, उस दुख से कैसे उभरना है, कैसे दोबारा से स्टैंड अप होना है, दोबारा से कैसे मूव ऑन करना है, ये सब कुछ वो सीख रहा है। वो सीख रहा है जो हर आदमी को एक ना एक दिन जान लेना है। नोइंग वाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, एक आदमी को जो बात एक ना एक दिन समझ में आ जानी चाहिए, वो लड़का उसी बात को आज समझने की कोशिश कर रहा है। यही कि हमारी चीज़ें हमसे दूर होंगी, और ऐसा भी हो सकता है कि वो कभी वापस ही ना आए, तो हमें उसके दुख में डूबे नहीं रहना है, उस दुख से मूव ऑन करना है, आगे बढ़ना है। किस तरह से आगे बढ़ना है ये सीख रहा है, और कितना टाइम उसमें लग जाए आगे बढ़ने में वो भी सीख रहा है कि टाइम भी लगेगा, लग सकता है, लेकिन वो लड़का आज ये सब चीज़ें सीख रहा है, और वो जल्दी ही ये सब सीख भी जाएगा। दैट्स इट, द पोइट्री इज़ ओवर।